हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10th का सीबीएसई पेपर आने वाले हैं। उसका एक सैम्पल पेपर है मेरे पास, तो उसका मैं आंसर्स आपको बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा गद्यांश है, अपठित गद्यांश है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, गांधी जी बड़े वकीलों को हलवा बनाना और सिल पर मसाला पीसना क्यों सिखाना चाहते थे? तो ऊपर फर्स्ट में लिखा हुआ है सार्वजनिक हितों में प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक हित के लिए अति आवश्यक है। अधिकतर बच्चों ने लगाया वे गरीब जनता की सेवा करने में हिचकिचाए नहीं। उन्होंने कहा नीचे नीचे जो आंसर लिखा हुआ था वो यहाँ पे आ गए और यहाँ का आंसर उन्होंने लगा दिया। उन्होंने ऊपर पढ़ा ही नहीं कि गांधी जी न सिर्फ सत्य और अहिंसा का सार्वजनिक हितों में प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, ये वाली लाइन आ जाएगी, सार्वजनिक हितों में प्रयोग कर रहे थे। तो इसका आंसर जो राइट है वो हो जाएगा आपका सार्वजनिक हित के लिए अति। उसके बाद देखिए, गांधी जी आध्यात्मिक प्रयोग क्यों कर रहे थे? आजादी के प्रति समर्पित लोगों का समूह तैयार करने के लिए। पेशे को लेकर गांधी जी ने क्या कहा या क्या विचार थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी पेशे एक समान होते हैं। गांधी जी के अनुसार सबसे अच्छी कमाई थी खून पसीने की कमाई। ठीक है, जो मेहनत से कमाया जाता, तो पसीने की कमाई कहते हैं ना, खून पसीने की कमाई है, मेरी मेहनत की कमाई है। आजाद हिंदुस्तान आत्मनिर्भर स्वावलंबी आत्मसम्मानित बने, यह विचार प्रमाण था गांधी जी की देशभक्ति का। अधिकतर बच्चों ने लगाया आध्यात्मिकता का। यह आध्यात्मिकता कहाँ से आएगा? देशभक्ति का था। ठीक है, उसके बाद सेकंड अपना अपठित गद्यांश है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, स्त्री को माता का महान एवं भव्य रूप किसने दिया? कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, हिंदू शास्त्रकारों ने, पारसी ने, बौद्ध या मुस्लिम? ठीक है, ये मुस्लिम गलत लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा? हिंदू शास्त्रकारों ने। तो मतलब कथन एक सही है। ध्यान दीजिए, पेपर में आप लोग क्या करते हैं एग्जाम टाइम में, जल्दी जल्दी के चक्कर में एग्जाम में यही नहीं देखते हैं कि विकल्प नीचे दिया हुआ है। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिखा फर्स्ट हिंदू शास्त्रकारों ने, खत्म आंसर। आपको ये भी ध्यान रखना है नीचे विकल्प हैं आपके पास, तो आंसर ये नहीं होने वाला है। आंसर कौन सा होने वाला है? ये, जहां ऑप्शन है। और पेपर में हमेशा साफ राइटिंग लिखेगा, और ये जो ऑप्शंस हैं सामने, फर्स्ट सेकंड थर्ड या ए बे से दे या कै खे, जो भी आपके आगे आता है आप पहले वो लिखिए ब्रैकेट में करके। उसके बाद जो भी आंसर, जैसे इसमें है कथन फर्स्ट सही है, कथन पहला सही है, तो आप उसको पूरा लिखे कथन पहला सही है। इस तरीके से ना करें कि बस केवल ऑप्शन डाल दिया हमने, तो इसका पहला है, इसका दूसरा है, या इसका ए है या बे है। इस तरीके से ना करें। ठीक है, तो इसका पहला हो जाएगा अपना कथन फर्स्ट सही है। दूसरा क्वेश्चन है, नारी की दशा दयनीय किस कारण हुई? धार्मिक परतंत्रता के कारण, शैक्षणिक परतंत्रता के कारण, आर्थिक परतंत्रता के कारण, या सामाजिक परतंत्रता के कारण? तो आर्थिक परतंत्रता के कारण। वह हमेशा डिपेंड रहती है दूसरे के ऊपर, इसलिए। ठीक है, किन बुराइयों के कारण नारी की स्थिति हीन हुई? पर्दा प्रथा, बिल्कुल पर्दा प्रथा गलत लिखा हुआ है। सती प्रथा, बाल विवाह, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। ब्रह्म समाज का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये आपको सोचने में मजबूर करते हैं, तर्क करने में मजबूर करते हैं कि इस चीज़ में क्या उत्तर हो सकता है ना। तो तर्कों के आधार पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अधिकतर जहाँ तक है कि इस प्रकार का क्वेश्चन ही आपको दिया जाएगा। या तो मिलाने के लिए हो जाता है मैच वाला, या फिर कथन सही और कथन गलत है, इस तरीके का, जहाँ आप सोचें। तो ये इनको तैयार कर लीजिएगा ढंग से। तो यहाँ पे कहता है कि कथन ए और कथन आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, नारी को संविधान ने पुरुष के समकक्ष अधिकार दिया। कारण क्या है? आज नारी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। सही बात है कि नारी को पहले संविधान में पुरुष के बराबर का अधिकार मिला है, जिसका परिणाम क्या हुआ? ठीक है, कि कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। तो ए आर की सही व्याख्या का है। तो आप इसमें देखिए ऑप्शन कथन ए सही है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। उसके बाद आ जाता है अपना अपठित पद्यांश। इसका फर्स्ट है, आज मनुष्य के पास किस बात के लिए समय नहीं है? देश प्रदेश के विषय में सोचने के लिए, किसी बात का रोध प्रतिरोध करने के लिए, स्वयं के विषय में। स्वयं के विषय में तो मनुष्य खूब सोचता है, तो मतलब पहला और दूसरा। तो विकल्प अपना हो जाएगा पहला और दूसरा। कवि देशवासियों को किस में रंगना चाहता है?
प्रेम और शांति के रंग में, ठीक है। तो नफरत के रंग में रंगेगा नहीं, भाषा के रंग में रंग करेगा क्या, अलग अलग जगह भाषा अलग अलग हो जाती है, विविधता हमारे देश में पहले से ही, तो उसमें रंग में तो पहले से रंगे हुए हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है प्रेम और शांति के। हर भारतीय के मुख से क्या झलकता है, अपनी भाषा का प्यार, माँ का प्यार, परदेश का प्यार, शांति का प्यार। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा अपनी भारत माँ का प्यार। कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, बच्चों ने क्या करा, वो नहीं वाला ऑप्शन पढ़ा ही नहीं है कि सारे ही सही है इसमें, तो ये नहीं करना है आपको, ध्यान से पढ़िए। पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है जो, यानी भारत में अनेकता पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब भिन्न है, बिल्कुल है। यहाँ विविधताओं के बावजूद सबकी आत्मा अलग अलग है, नहीं, ये गलत हो गया। विविधताओं के बावजूद हम सब आत्मा से एक भारतीय ही कहलाते हैं, तो आत्माएं आपस में जुड़ी हुई हैं, देश से जुड़ी हुई हैं, अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा गलत हो गया आप, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पेपर में ये मत सोचिएगा, बहुत आसान है, आपको उलझाने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए। देखो, रंगों में रंगों की छटा में कौन सा अलंकार है, ठीक है, इसमें आपका बच्चों ने अधिकतर ने श्लेष लगाया था, तो आपका इसमें है अनुप्रास। उसके बाद आइए नीचे फिर से अपठित पद्यांश में, काव्यांश में मुख्य रूप से किस समस्या का उल्लेख किया गया है, लिंग भेद, असमानता, रंग भेद। तो आपको पता है कि रंग की बात हो रही है, तो कौन सा आ जाएगा आंसर, रंग भेद। उसके बाद कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ कब होता है, प्रेम नहीं होने पर, मनुष्यता से हीन होने पर, सभ्यता के जड़ होने पर, ज्ञान से विहीन होने पर। तो प्रेम नहीं होने पर उसका जीवन क्या है, व्यर्थ होता है। जब वह मिलजुल कर जीना नहीं जानता तो उसका जीवन अपने आप ही व्यर्थ हो जाता है। उज्जवल सफेदी पर गर्व क्या है, सदियों की परंपरा का पालन, बाजार का दबाव व रंगभेद, मिथ्या छल और अभिमान, सत्य, अभिमान और यकीन, ठीक है। उज्जवल सफेदी पर गर्व क्या है, तो आ जाएगा मिथ्या छल और घमंड। उसके बाद है कवि कहता है रंगों का राजा तो रंग भीतर वाला, भीतर वाले रंग से क्या तात्पर्य है, व्यक्तित्व का आकर्षण नहीं, वास्तविक खूबसूरती नहीं, व्यक्तिगत आचरण बिल्कुल नहीं, आंतरिक गुण और स्वभाव, हाँ, आंतरिक गुण और स्वभाव। गोरे और काले वर्ण के लिए प्रकृति से कौन सा प्रतीक दिया गया है, अधिकतर बच्चों ने क्या किया, राधा और कृष्ण लगा दिया, कुछ ने धरती और आसमान लगा दिया कि भाई धरती और आसमान लगा दीजिए। आंसर क्या है, मनुज और दानव का। उसके बाद देखिए वाच्य, स्वयं प्रकाश ने अपना बचपन राजस्थान में बिताया, कौन सा हो जाएगा, कृत, किसने बिताया था, स्वयं प्रकाश। तो वाक्य किस पे डिपेंड हो रहा है, स्वयं प्रकाश पे, कर्ता पे, यानी उनके द्वारा कहानियां रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी जाती है, गोई शैली में लिखी जाती है। तो अपना जो पीछे जोर आ रहा है वो किस पे आ रहा है, कहानियां रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी जाती है, तो कर्म वाच्य में। माँ से रोया भी नहीं जाता, ठीक है, माँ से रोया भी नहीं जाता, से भी आ गया, नहीं भी आ गया, ठीक है, और नहीं जाता, क्रिया नहीं हो रही है माँ से, तो इसका मतलब भाववाच्य अपना। उसके बाद देखिए, सफर का वक्त काटने के लिए ही उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। अब ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला दिया था मैंने, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, बिना पढ़े ही आपने टिक कर दिया उसको, ठीक है। तो आप देखो ना कि व्याकरण की दृष्टि से भी वाक्य सही होना चाहिए। ये थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ वस्त हो गया, ठीक है, वस्त नहीं है, वक्त था ये। सफर का वक्त काटने के लिए ही उनके द्वारा खीरे खरीदे गए होंगे, ये सही था कर्म का। आप लोगों ने लगाया उन्होंने खीरे सफर का वक्त काटने के लिए खरीदे होंगे, तो ये गलत हो गया अधिकतर का। उसके बाद कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पे व्यंग बांध, नहीं, उद्धव द्वारा गोपियों को ज्ञान मार्ग का संदेश दिया गया, नहीं, उससे कहाँ चढ़ा जाएगा, ठीक है, उससे कहाँ चढ़ा जाएगा, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा अपना, क्रिया नहीं करने के लिए हो गया वो भी। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, अब इसमें क्या हो जाएगा, अध्यापक द्वारा कर्म हो जाएगा आपका, ठीक है, अध्यापक द्वारा क्या किया गया, कक्षा का जायजा लिया गया, कर्म की प्रधानता हो गई। प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को छुट्टी दे दी गई, प्रधानाचार्य ने क्या किया, छात्रों को छुट्टी दे गई, ये कर्मवाच्य है, ठीक है, गलत हो गया था यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। करीना ने खीर खाई, वाक्य में खीर किसने खाई है, करीना ने, ठीक है, तो कर्ता। रमा चल नहीं सकती,
कौन नहीं चल सकता? रमा नहीं चल सकती, तो रमा कृत है। बच्चों ने भाव में लगा दिया, नहीं आ रहा है इसलिए। ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं का प्रयोग केवल भाव में ही होने वाला है, ठीक है। तो रमा चल नहीं सकती कृत में। नेताओं द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, कर्मवाच्य। नागार्जुन द्वारा छंदों और मुक्त छंद में रचना की गई, तो आपका नागार्जुन द्वारा, ठीक है, किसने किया? नागार्जुन द्वारा। पर किया क्या है? छंदों और मुक्त छंद में रचना की है, तो कर्मवाच्य हो गया। उसके बाद दादाजी द्वारा प्रतिदिन टहला जाता है, कर्मवाच्य हो गया। वीरों से डरा नहीं गया, इसमें कई बच्चों ने गलत किया, वीरों से डरा नहीं गया, ठीक है, तो उन्होंने लगा दिया यहाँ पे कृत। कृत नहीं आएगा, भाववाच्य आएगा। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य होगा। आपको भी दिख रहा है कि एक ही में द्वारा आ रहा है कि अध्यापक द्वारा क्या किया? तुम्हारी प्रशंसा की गई। पीछे वाले वाक्य में जोर है, तुम्हारी प्रशंसा की गई। उसके बाद देखिए भाववाच्य वाला वाक्य निकालना है। जनता द्वारा आ गया, ये यहीं खत्म हो गया। मैंने ध्यान पर मैंने आ गया, खत्म हो गया। श्रीकांत करता हो गया, नहीं, यहाँ भी खत्म हो गया। तो एक ही बचेगा, यहाँ ठहरा ना जाए। किसी, देखो आदेश भी किस में दिया जाता है? भाव में दिया जाता है। अब ये आता है आपका पठित पद्यांश। तो फर्स्ट है आपका, ये है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। पहला है, परशुराम बार बार अपना कुठार किसे और क्यों दिखा रहे थे? तो लक्ष्मण को दिखा रहे थे, उसको भयभीत करने के लिए दिखा रहे थे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है अपना कि निम्नलिखित पंक्तियों में से किस पंक्ति से लक्ष्मण के शक्तिशाली होने का पता चलता है? अब अच्छा देखिए, अधिकतर बच्चों ने क्या किया कि पुनि पुनि मोहि देखा अब कुठारू चेत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ये लगा दिया। ये नहीं है, ये तो उनको व्यंग्य कर रहे थे, कटाक्ष कर रहे थे उनके ऊपर, ठीक है। तो आंसर आएगा, यह कुमड़बतिया कोई ना ही जे तर्जनी देखी मरी जाए, कि यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है, कुमड़े का फूल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही डर के मारे सिमट जाएगा। तो रघुकुल में किन किन पर अपनी वीरता दिखाई जाती है? तो किस पर नहीं दिखाई जाती? देवता, ब्राह्मण, ईश्वर, भक्त और गाय। यहाँ देखो आगे अगर आप पढ़ते हो ढंग से, इसलिए मैंने कहा था कि पेपर ढंग से पढ़ के देना। तो यहाँ लिखा हुआ है, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इस पर न सुराई। सुराई मतलब युद्ध करना, ठीक है। किस किस पर? सुर पर, महिसुर पर, हरिजन और गाय। अरु गाय, अरु मतलब और, गाय मतलब गाय, ठीक है। इनके ऊपर क्या नहीं किया जाता? इनसे युद्ध नहीं किया जाता। उसके बाद बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीश महाबटमानी। इसका क्या पूछा गया है? ये कथन किस चीज का? आप देखो लाइन सी बत चल रहा है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। बिहसी मतलब हंसकर, लखन मतलब लक्ष्मण, बोले मतलब बोलना, मृदु मतलब मीठी, बानी मतलब भाषा में, कि हंसकर लखन मीठी बानी में बोले ओहो मुनीश महाभटमानी, की हे मुनिवर अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। तो यह किस में हो गया? वैराग्य में होगा नहीं, क्रोध में होगा नहीं, हास्य में होगा नहीं, तो यह व्यंग्य में है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे टाइप नहीं हुआ, तो पांचवा क्वेश्चन था वो जो हमारा, वो था कि जे तर्जनी देखी मरी जाही, ठीक है, ये जाही है, इसमें अलंकार कौन सा आएगा? तो आपको भी पता है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती कि उंगली को दिखाया और व्यक्ति मर जाए, ठीक है। तो ये अतिशयोक्ति अपना आंसर हो गया इसका। उसके बाद फिर से एक पठित है संगतकार वाले में, ठीक है, पठित काव्यांश है। पहला क्वेश्चन कहता है कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, इस पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तार सप्तक में जब बैठने लगता है, अभी संगत वाले चैप्टर से, संगतकार से, ठीक है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तो ये उसका शब्द बिना पढ़े ही बच्चे क्या करते हैं? संगतकार लगा देते हैं। संगतकार का नहीं है, ये किसके लिए है? प्रधान गायक के लिए है, ये इसके लिए नहीं है। आप लोगों को लगता है संगतकार कविता है तो संगतकार के लिए है, नहीं, उसका गला है ना, उसका मतलब प्रधान गायक का, क्योंकि हेल्प कौन करेगा? संगतकार करेगा। किसकी करेगा? प्रधान गायक की, जब उसका गला बैठेगा। इसलिए पहले पढ़ो, उसके बाद उत्तर दो। उसके बाद देखो, संगतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता कब करता है? जब गायक का कंठ कमजोर होने तथा प्रेरणा व उत्साह में गिरावट आने लगती है। संगतकार किसका प्रतीक है? बच्चों ने लगाया तीसरा, किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने की भावना का। क्या इसका नहीं आएगा? मनोरंजन का, माधुर्य का, मनुष्यत्व, अपनत्व, प्रतिबद्धता व प्रेरणा का। इसमें सारा आंसर आ रहा है पूरा, तो आंसर यही आएगा इसका। संगतकार किसका प्रतीक है? मनोरंजन का, माधुर्य का, मनुष्यत्व का, अपनत्व का, प्रतिबद्धता का व प्रेरणा का। कभी कभी संगतकार गायक का यूं ही साथ दे देता है, क्यों? केवल उसे यह संदेश देने के लिए कि वह स्वयं को अकेला ना समझे। संगतकार की मनुष्यता किन कार्यों से प्रकट होती है? जब वह स्वयं को विशिष्ट ना बनाकर खुद पर्दे के पीछे रहता है और किसको प्रदान कर देता है? प्रधान गायक की विशिष्टता को बढ़ाने लगता है, ठीक है। अब आठवां आता है, बहुविकल्पी है ये आपके पठित। गर्मी से लोग, पद में से ये, गर्मी से लोग डैश हो उठे, क्या उठे?
प्रसन्न होंगे नहीं, शीतल होंगे नहीं, उत्साहित होंगे नहीं, तो अनमने। अनमने मतलब बेचैन होना। कई बच्चों को शब्द का अर्थ पता नहीं चला, अनमने क्या होता है। अनमने का मतलब बेचैन होना। लक्ष्मण का परशुराम के प्रति व्यवहार कैसा था? आदर सूचक, अपमानजनक, सम्मानित, कुटिलता भरा। तो हम लाइन जब बोलते हैं कि क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम जब बोलते हैं कि बोले परसुध ही अवमाने। अवमाने मतलब अपमान करने के उद्देश्य, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपमान करने के उद्देश्य से। अगला है सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करऊ ककरी। अलंकार कौन सा हो जाएगा? वैसे तो ज्यो करऊ ककरी, ठीक है, कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी किसी ने खाने को दे दी हो। तो इसमें उपमा अपने पास है नहीं, क्या आ जाएगा? उत्प्रेक्षा, ठीक है। मानो, क्या ये योग की बातें ऐसे सुनकर ऐसे लगती है मानो किसी ने कड़वी ककड़ी खाने के लिए दे दी हो। यह दंतोलित मुस्कान कविता में कवि को शिशु का धूसरित शरीर प्रतीत कैसा होता है? अधिकतर बच्चों ने लगाया, क्योंकि शिशु किसमें खेल रहा है? धूल का मतलब मिट्टी होती है, तो उन्होंने लगा दिया मिट्टी से सने हुए पौधे के समान। जबकि आपने पूरा नहीं पढ़ा, कविता में आगे क्या है कि ऐसा लगता है उसका धूल में सना हुआ शरीर जैसे किसी ने मेरी झोपड़ी में क्या करे हो, सुंदर कमल को खिला दिया हो। तो इसका आंसर आ जाएगा खिले हुए सुंदर कमल के समान। संगतकार पाठ के अनुसार संगतकार की मुख्य विशेषता क्या होती है? उसकी मानवीयता होती है, ठीक है। आगे ये आपके क्वेश्चंस है। मैं आशा करती हूँ आपने जो गलतियां की होंगी पेपर में, अब ये आगे दोबारा नहीं होनी चाहिए, जिससे आप अच्छी तरीके से सीबीएसई का पेपर दे पाओ। और इस समय बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता है, तो हर एक चैप्टर को डीपली रीड कीजिए। जितना आप चैप्टर पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक दिन का भी अगर आप एक चैप्टर कर लेते हैं डेली का, तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से हिंदी का पेपर कवर कर लेंगे। और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पाने के लिए और इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए, अभ्यास पत्र देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियोस आपको बहुत सारी यहाँ पे मिल जाएंगी, जिनमें से आपको अपने सीबीएसई की तैयारी के लिए उचित सामग्री मिल जाएगी।